सियासी और मौशी अदम इस्तेकाम, अमरीकी करेंसी की मुसलसल ऊंची उड़ान, डॉलर 5 रुपये 81 पैसे महंगा। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान 221 रुपये तक डॉलर जा पहुंचा। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। अभी तक IMF से कर्जा ना मिलना भी मौजूदा सूरत हाल की बड़ी वजह है। जी बिल्कुल, अहम मामला ये सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद है। जी सुहेल, आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और आज भी डॉलर मुसलसल डॉलर की जो उड़ान है वो उड़ रही है। देखें, डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो बेकदरी है उसने तो माशी महाज पर जैसे भूचाल सा बर्पा कर दिया है कि हर गुजरते दिन के साथ डॉलर की कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है। और आज तो इसमें इंतहाई इजाफा देखने में आया कि जब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 5 रुपये 81 पैसे का इजाफा हुआ और इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपये की सतह तक जा पहुंचा। ये ऐसी सूरत हाल है जो मुआशी तौर पर और उसके अलावा दीगर हवालों से भी इंतहाई अलार्मिंग है। और इसमें अहम तरीन बात ये है कि अब डॉलर पर हुकूमत का कोई कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा कि इसको किस तरह से काबू में लाया जाए और किस तरह से सूरत हाल में बेहतरी पैदा की जाए। सूरत हाल किस तेजी के साथ बिगड़ी है डॉलर के हवाले से, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि 2018 में जब नून लीग के दौरे हुकूमत, जब नवाज लीग की हुकूमत खत्म हुई थी तो डॉलर तकरीबन 116 रुपये तक उस वक्त जा पहुंचा था। और लेकिन उसके बाद तकरीबन 35 अरब डॉलर कर्ज लेकर मार्केट में झोंक दिया गया ताकि डॉलर की कीमत जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई 40 महीनों के दौरान डॉलर 189 तक जा पहुंचा। और अब ये हालात पैदा हो चुके हैं कि अब 221 की ये बुलंद तरीन सतह पर है और कुछ बाइद नहीं कि आने वाले दिनों के दौरान इसमें डॉलर की कीमत में मज़ीद इजाफा हो जाए। और इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि अमूमी तौर पर ये तस्वर किया जाता है कि शायद डॉलर की जो कीमत बढ़ने का जो इशू है वो तलब और रसद का इशू है। ये एक अंसर तो हो सकता है कि अमूमी तौर पर सबसे ज़्यादा इसी पर बहस होती है कि रसद और तलब में फ़र्क की वजह से डॉलर की कीमत बढ़ती है। लेकिन अगर डॉलर की कीमत के उतार चढ़ाव की तारीख का थोड़ा सा जायजा लिया जाए तो डॉलर की कीमत बढ़ने में अक्सर वजूहात जो है उनमें से सबसे जो अहम वजह करार दी जाती है वो सियासी अदम इस्तेहकाम भी है। और आप देखिए कि अभी ये जो पंजाब में संडे को 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हुए और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें एक मरतबा फिर सियासी तब्दीली के जो आसार हैं वो पैदा कर दिए हैं। और इसका असर आप देखिए किस तरह पड़ा मुआशी महाज पर कि इंटरबैंक में डॉलर जो है एक ही दिन में 5 रुपये 81 पैसे उसमें इजाफा हो गया है। तो ये सूरत हाल है जी। और इस हवाले पर जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो मुआशी तौर पर मुआशी अमूर पर नजर रखने वाले माहिरीन हैं, उनकी तरफ से इस सूरत हाल को बहुत अलार्मिंग करार दिया जा रहा है कि डॉलर की इस बेतहाशा कीमत बढ़ने की वजह से उनके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि इसमें मुल्क के लिए बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि अगर से IMF की तरफ से पाकिस्तान को कर्ज देने का ऐलान तो किया जा चुका है लेकिन अभी तक उसमें पाकिस्तान को ये कर्ज मिलने में भी थोड़ा सा वक्त बाकी है। और शायद ये भी एक वजह है कि डॉलर की जो कीमत है उसमें बेतहाशा इजाफा होता चला जा रहा है। और गुज़श्ता 3 सालों से तो बिल्कुल हुकूमत ने अब इस पर जो कंट्रोल करना छोड़ दिया। अब ये अच्छा सुहेल, ये बताएं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, 22 जुलाई को नया इंतखाब होगा वज़ारत आला पंजाब के लिए, तो मनी एक्सचेंजर्स क्या इस हवाले से कहते हैं कि जैसे ही इंतखाब का अमल जो मुकम्मल होगा उसके बाद कोई उम्मीद है कि इस पर कंट्रोल किया जाएगा? अब हुकूमत तो इस हवाले से बेबस नजर आ रही है कि जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि नवाज जो नून लीग के दौरे हुकूमत तक तो जो हुकूमतें थी उन्होंने इसमें अपना जो असर रसूख है वो बरकरार रखा था और पाकिस्तान में हुकूमतें डॉलर को कंट्रोल कर लिया करती थी। लेकिन गुज़श्ता 3 सालों से आप कह सकते हैं कि डॉलर पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं रहा। मतलब ये कि अब जो भी सूरत हाल है डॉलर अपनी असल कीमत पर है। और अब ये हम पर मुनहसर है कि हम महंगी जिंदगी गुजारना चाहते हैं या इतदाल के साथ रहना चाहते हैं कि अगर हम अपनी जो मुख्तलिफ ऐसी दरामदात जो हैं जो मुल्क से बाहर से अशिया मंगवाई जाती हैं जिनमें बहुत सारी तय्युशात की अशिया भी होती हैं, अगर हम उनके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आने वाले दिनों के दौरान भी यही सूरत हाल रहेगी। और जहाँ तक आपने बात की मनी एक्सचेंजर्स की या मुआशी अमूर पर नजर रखने वाले माहिरीन की, तो वो सूरत हाल से कुछ ज्यादा पुरुम्मीद दिखाई दे नहीं रहे, इसलिए कि अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कोई अंसर जो है वो अपनी
पूरी मजबूती जाहिर करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी पंजाब में तब्दीली का अमल एक मरतबा फिर जान लीजिए कि शुरू हो चुका, और अब आगे चलकर मरकज में क्या सूरत हाल पैदा होती है, इस हवाले से भी सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है। तो ये जो अंसर है ये डॉलर के उतार चढ़ाव पर बहुत अहम हैसियत रखता है, इस हवाले से कि डॉलर पर क्या ये सियासी अनस्टेबिलिटी है, किस तरह से असरअंदाज होती है। तो आप इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो है डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, और ऑब्वियसली जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो पाकिस्तान का जो दरामदी बिल है उसमें भी इजाफा होगा, पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उनमें भी इजाफा होगा, और इसके असरात हर महाज पर, हर शोबा है जिंदगी पर मुरतब होते हुए दिखाई देंगे। मतलब ये कि सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल में है, न आने वाले दिनों के दौरान इस पर कुछ, इस हवाले से कुछ ज्यादा बेहतरी की उम्मीद आपका शुक्रिया।